अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज सॉल्यूशंस। फर्स्ट पेज जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? जब दो होमोजीनियस मिक्सचर हो। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में मिक्सचर को के टाइप्स में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं और जो आफ्टर डिसोल्यूशन दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन जस्ट लाइक साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स उसको फिर हम कहते हैं सोल्यूशन। होमोजीनियस को हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं, भी कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो, उसका होमोजीनियस मिक्सचर हो, तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। जिसमें से कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी कॉम्बिनेशन हुई होती है, वो इनविजिबल होते हैं एंड दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। Its composition can be changed within the certain limits. Solution are not limited to liquid state only. Solution अगर जब भी हम solution का word यूज करते हैं हमारे माइंड में डायरेक्ट liquid आ जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि solution जो है वो just liquid state तक limited हो. It is found in 3 physical state of matter. For example, alloy is a solid solution. जो alloy है जो कि दो different matters की combination है, ये सॉलिड सोल्यूशन है। सी वाटर जो है ये लिक्विड सोल्यूशन है और जो एयर है वो गैसियस सॉल्यूशंस है। वी हैव आल्सो 3 टाइप्स ऑफ solution. In previous grades you have learnt about the solution and suspension. In this unit you will learn about the different types of solution, its concentration and units of measurement in detail. फर्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज सोल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस जिसको हम कहते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है दिस इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्वेंट दूसरा है सॉल्यूट। सोल्यूशन जो है विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फिर वो सोल्यूशन जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हो, सोल्यूशन किसी भी सोल्यूशन में दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। फिर वो सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। जैसे कि हमारे पास साल्ट है दैट इज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्वेंट दूसरा है सॉल्यूट। अब जब साल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं पानी में तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? वो कंपोनेंट जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो दैट विल बी सॉल्यूट। सॉल्यूट की हम डिफिनीशन करते हैं व्हेन प्रेजेंट इन द लेस स्मॉल अमाउंट and that component which is present in the large amount that will called solvent which is water. Then another topic is aqueous solution. The solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. हम aqueous solution का terms मैक्सिममली यूज करते हैं केमिस्ट्री में जब हम किसी भी सोल्यूशन बनाते हैं। लैब में हम कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं या कोई भी रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, देन वी यूज द टर्म एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम डिसॉल्व कर ले पानी में, सो वी कॉल देम द एक्वस सोल्यूशन। इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट। पानी जो है वो एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इस वजह से हम पानी को कंसीडर करते हैं एज अ सॉल्वेंट। साल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। साल्ट जो है या शुगर जो है ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सो दैट इज सॉल्यूट। Water is a polar covalent compound. Water has the ability to dissolve a large number of substances. That is why water is called as universal solvent. पानी जो है ये एक polar covalent bond compound है, इसकी एक ये एबिलिटी है कि ये डिसॉल्व करता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। It dissolve majority of ionic and polar covalent substances. Third जो टॉपिक है वो है solute and solvent. The component of solution which is present in a smaller amount. सल्यूट का जो मेन पॉइंट है उसकी डिफिनीशन में है वो है स्मॉलर अमाउंट, जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, दैट इज सल्यूट। वो कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जो कि अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो दैट इज सॉल्वेंट। अ सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू मेक सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन है इज मेड बाय डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। इन दिस सोल्यूशन शुगर जो है ये एक सल्यूट है, पानी जो है ये एक सॉल्वेंट है। Beside this, there are a large number of solutions which consist of more than two substances. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इन दिस वाटर जो है ये सॉल्वेंट है एंड शुगर जो है ये शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्लेवर्स हैं, दीज ऑल आर सल्यूट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूशन में दो सब्सटेंस कंपोनेंट्स की कॉम्बिनेशन हो, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है उसकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं। Another topic is saturated, unsaturated and supersaturated solution. First is saturated solution. When a small amount of sugar is added to the water into a glass,
द शुगर डिजॉल्व वेरी क्विकली इन इट। अगर हम पानी में अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर डाल दें तो वो बहुत जल्दी क्विकली जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। इफ सम मोर अमाउंट ऑफ शुगर को हम ऐड कर ले, इट विल आल्सो डिजॉल्व इन इट। इफ द एडिशन ऑफ शुगर इज skipped on, a stage is reached when the further amount of solute will not dissolve in it। अगर हम इसी तरह कॉन्टिन्यूसली शुगर को पानी में डिजॉल्व करते जाएं तो फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिस टाइम फर्दर सोल्यूट सॉल्वेंट जो होता है वो फर्दर सोल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। बट स्टिल इफ वी एड फर्दर अमाउंट ऑफ शुगर इट विल रिमेन अनडिजॉल्व। तो अगर हम दोबारा से अगर सॉल्वेंट की एबिलिटी खत्म भी हुई हो, वो फर्दर सोल्यूट को ना डिजॉल्व कर सकता हो, लेकिन उसके बावजूद हम उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर डाल दें तो फिर वो अनडिजॉल्व स्टेट में होता है सॉल्वेंट के अंदर एंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, और गिलास के बॉटम में वो सेटल डाउन हो जाता है एंड दैट विल बी प्रेजेंट इन द अनडिजॉल्व फॉर्म। Solution which cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature is called saturated solution at that temperature। फिर वो solution जो कि further dissolution नहीं कर सकता, फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकता एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर भी, so that is called saturated solution at that temperature। सेकंड है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ये एक ऐसा सोल्यूशन है विच हैज लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड वो सोल्यूशन है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है दैट इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ पार्टिकुलर, यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो सिर्फ उसमें हम लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल दें उसके सैचुरेटेड पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा कम। For example, if you dissolve a small amount of sugar in water, the solution still has the capacity to dissolve more solute। This solution is called unsaturated solution। यानी वो solution जिसमें अगर small amount of sugar हम डाल दें उसके बाद हम further amount of solute ना डालें और उस solution में भी अभी further उसमें इतनी capability है कि वो further solute को dissolve कर सकता है। So that will be called unsaturated solution। A solution which can dissolve further amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution। थर्ड नंबर जो है वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। So a solution which contain more amount of solute than the amount required to saturate it at a particular temperature is called supersaturated solution। फिर वो solution जो अगर जिसमें which contain more amount of solute than the amount required to saturate it, जिस solution में उसकी saturation point से भी extra amount of solute को वो dissolve कर ले particular temperature पर, तो उसको हम कहते हैं super saturated। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसको अगर हम हीट देते जाएं और कॉन्टिन्यूसली उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो भी डिजॉल्व करते जाएं तो उस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, देन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड इट बिकम्स अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो फिर वो सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। We can easily distinguish between unsaturated, saturated or supersaturated solution when a crystal of already dissolved solute is added to each of the three form of solution। If the crystal dissolve, अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन के दरमियान, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आप देख लो कि ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हम कैसे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट में हम एक क्रिस्टल लेंगे और वो क्रिस्टल लेंगे जो कि ऑलरेडी उस सोल्यूशन में डिजॉल्व हुआ हो, वो उस सोल्यूट का क्रिस्टल लेंगे जो कि ऑलरेडी उसका सोल्यूशन बनाया गया हो और हर एक सोल्यूशन में हम क्रिस्टल को डाल देंगे। सो इफ़ द क्रिस्टल डिजॉल्व, अगर वो क्रिस्टल डिजॉल्व हुआ किसी भी सोल्यूशन में तो वो सोल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। स्टार्ट में अभी हमें नहीं पता कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा सुपर सैचुरेटेड है। अगर किसी सोल्यूशन इन तीनों में से जिस बीकर में क्रिस्टल डिजॉल्व हो गया तो इट मीन्स वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, कि उस सोल्यूशन में अभी भी फर्दर कैपेसिटी है कि वो फर्दर सोल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। इफ इट रिमेन्स अनडिजॉल्व, अगर दूसरा सोल्यूशन, दूसरे बीकर का सोल्यूशन अगर उसने अभी डिजॉल्व नहीं किया तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, के अब उसमें फर्दर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको डिजॉल्व करे। एंड इफ सम एक्सेस ऑफ द डिजॉल्व सोल्यूट डिपॉजिट ऑन द क्रिस्टल, अगर दूसरा सोल्यूशन, अगर कोई फर्दर कोई बीकर, तीसरा नंबर जो बीकर है जिसमें हमने क्रिस्टल डाल दिया है, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ द क्रिस्टल जो है उसके डिपॉजिट्स बन गए सो इट मीन्स वो सुपर सैचुरेटेड है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर डिपॉजिट्स के फॉर्म में बन गए हैं, डिपॉजिट्स फॉर्म में बन गए हैं, सो दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑप्शन बी जो है इसमें डिजॉल्व हो गया है सो इट मीन्स दिस इज अ सैचुरेटेड।
और ऑप्शन ए जो है ये अनसेचुरेटेड है, इट मीन्स कि इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया है, इसमें अभी भी कैपेबिलिटी है कि फर्दर सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, यानी क्रिस्टल इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया है। और सेचुरेटेड में फर्दर डिजोल्व नहीं हो सकता, और सुपर सेचुरेटेड में क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो क्रिस्टल प्रेजेंट है, डिपॉजिट्स के फॉर्म में वो सेटल डाउन हुआ है एट द बॉटम। अनदर टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है दिस एग्जिस्ट इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ऑन दिस बेसिस देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो गैसियस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन है गैस इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन गैस इन गैस भी हो सकता है, गैस इन लिक्विड भी हो सकता है, और गैस इन सॉलिड भी हो सकता है। गैस इन गैस में जो सॉल्यूट है वो ऑक्सीजन है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट जो है नाइट्रोजन गैस है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन जो है वो 21% प्रेजेंट है और नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट है। तो ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से ये सॉल्वेंट है, कम अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो इस वजह से ये सॉल्यूट है। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये सॉल्यूट है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में तो ये सॉल्वेंट है। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड एट पैलेडियम। तो हाइड्रोजन जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सॉल्यूट है, पैलेडियम ज़्यादा अमाउंट में तो ये सॉल्वेंट है। अनदर लिक्विड सोल्यूशन में लिक्विड गैस है, लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड है। सो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है फॉग और ह्यूमिडिटी इन एयर, जिसमें से वाटर वेपर जो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्यूट, एंड एयर ज़्यादा अमाउंट में तो दिस इज सॉल्वेंट। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल कम अमाउंट में सो दैट इज सॉल्यूट, वाटर ज़्यादा अमाउंट में सो सॉल्वेंट। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है मरकरी अमलगम, यानी अमलगम यूज बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट जो अमलगम यूज करते हैं, दैट इज मरकरी जो है कम अमाउंट में सो दिस इज सॉल्यूट, गोल्ड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में सो दिस इज सॉल्वेंट। अनदर इज सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, कार्बन पार्टिकल्स कम अमाउंट में सो दिस इज सॉल्यूट, एयर ज़्यादा अमाउंट में सो दिस इज सॉल्वेंट। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है सी वाटर सोल्यूशंस एंड शुगर इन वाटर। साल्ट शुगर या साल्ट और शुगर जो है ये एक सॉल्यूट है, कम अमाउंट में है, और वाटर ज़्यादा अमाउंट में सो दिस सॉल्वेंट। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है ब्रास एलॉय, यानी कॉपर एंड जिंक, या ब्रॉन्ज एलॉय जो है वो कॉपर एंड टिन का। सो इसमें से जिंक जो है या जिंक ब्रास में, और ब्रास में जो जिंक है तो वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सो दिस इज सॉल्यूट, एंड कॉपर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में, सो दिस इज अ सॉल्वेंट। सो दीज आर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड लिक्विड गैस है। सॉलिड के सोल्यूशन में भी फर्दर थ्री है, लिक्विड के सोल्यूशन में फर्दर थ्री, और गैस के सोल्यूशन में भी फर्दर थ्री जो है उसके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोल्यूशंस हैं। सो इन टूडेज क्लास वी कैन कंप्लीट द हाफ चैप्टर ऑफ सोल्यूशन का चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है आज के सेशन में, और हमने हाफ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे इन टू द नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।